हरे कृष्ण, राधे राधे। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मार्गशीर्ष या अगहन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी किस नाम से जानी जाती है, कब एकादशी का व्रत रखा जाएगा, पारण का शुभ मुहूर्त क्या होगा, सभी के बारे में आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा अवश्य देखिए और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करके शेयर करिए और साथ ही साथ इसी प्रकार के वीडियो देखने के लिए और एकादशी व्रत की कथाएं सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक भी अवश्य कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखिए, वैसे तो साल में 24 एकादशी होती हैं और पुरुषोत्तम मास को मिलाकर 26 एकादशी होती हैं। सभी एकादशियों का अपने आप में बहुत अधिक महत्व है। चाहे कृष्ण पक्ष की हो या शुक्ल पक्ष की, किसी एकादशी में कोई भेद नहीं है। लेकिन मार्गशीर्ष या अगहन मास की एकादशी विशेष मानी जाती है, क्योंकि इसी दिन से जो भी भक्तगण एकादशी का व्रत आरंभ करना चाहते हैं वो आरंभ कर सकते हैं, क्योंकि इस एकादशी को हम उत्पत्ति एकादशी या फिर उत्पन्ना एकादशी के नाम से जानते हैं। अब जैसा कि नाम से ही पता चलता है, उत्पन्ना अर्थात इसी दिन एकादशी माता उत्पन्न हुई थी, प्रादुर्भाव इसी दिन हुआ था एकादशी का, तो इसीलिए ये एकादशी और भी विशेष मानी जाती है। ऐसा माना जाता है कि आज के दिन भगवान श्री हरि विष्णु के तेज से एकादशी माता का प्रादुर्भाव पापों का नाश करने के लिए और प्राणी मात्र को मोक्ष प्रदान करने के लिए हुआ था, और तभी से आज तक एकादशी का व्रत बड़ी श्रद्धा से मोक्ष प्राप्ति के लिए, पापों से मुक्ति के लिए रखा जाता है। जाने अनजाने जो हमसे पाप होते हैं और होते ही रहते हैं, तो उनके लिए एकादशी का व्रत एकमात्र उत्तम और सरल साधन है। एकादशी के दिन जो भी व्यक्ति अन्न का सेवन करता है उसको स्वतः ही पाप का भागीदार माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि जब एकादशी माता का प्रादुर्भाव हुआ था तब सभी पाप घबराकर ब्रह्मा जी के पास पहुंचे और ब्रह्मा जी से अपनी सलामती की गुहार लगाने लगे। तब ब्रह्मा जी ने सभी पापों को एकादशी के दिन अन्न में निवास करने का आदेश दिया, और तभी से सभी पाप अन्न में निवास करते हैं एकादशी के दिन। इसीलिए एकादशी के दिन अन्न खाना वर्जित माना जाता है, क्योंकि जो भी व्यक्ति एकादशी के दिन अन्न का सेवन करता है वो स्वतः ही ब्रह्म हत्या जैसे महापातक का भागीदार बन जाता है। तो इसीलिए जहाँ तक हो सके एकादशी के दिन अन्न का त्याग करना चाहिए। हो सके तो व्रत रखें, अगर व्रत नहीं भी कर सकते तो भी एकादशी के दिन फलाहार से ही पूरा दिन व्यतीत करना चाहिए। जो भी व्रती नए सिरे से एकादशी का पालन करना चाहते हैं, पहली बार एकादशी का व्रत करना चाहते हैं, तो उत्पन्ना एकादशी से व्रत प्रारंभ कर सकते हैं। व्रत के नियम 3 दिन पालन किए जाते हैं, दशमी से लेकर द्वादशी तक। यदि दशमी के दिन नियम पालन करते हैं, एकादशी के दिन करते हैं और द्वादशी के दिन पारण के नियमों का पालन नहीं किया जाता, तो एकादशी का व्रत पूर्ण नहीं माना जाता है। तो इसलिए 3 दिन पूरी श्रद्धा से नियम पालन करके एकादशी का व्रत अवश्य रखना चाहिए। दशमी के दिन सूर्यास्त के बाद भोजन नहीं करना चाहिए, अन्न और नमक का सेवन नहीं करना चाहिए। पृथ्वी पर शयन करें, पूर्ण रूप से ब्रह्मचर्य का पालन करें। एकादशी के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठने के बाद स्नान आदि से निवृत्त होकर सूर्य भगवान को जल अर्पित करें और संकल्प लें एकादशी व्रत करने का। इसके बाद विधि विधान से भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करें अपनी सामर्थ्य के अनुसार, और सारा दिन निराहार रहकर व्रत रखें। अगर निराहार नहीं रह सकते तो फलाहार से भी व्रत रखा जा सकता है। फलाहार से व्रत रखें। संध्या को एक बार फिर से भगवान श्री हरि विष्णु के सामने बैठकर संध्या बंदन करें। रात्रि जागरण का भी बहुत अधिक महत्व एकादशी के व्रत में माना जाता है, तो हो सके तो रात्रि जागरण करें। अगर पूरी रात नहीं जाग सकते तो कम से कम मध्य रात्रि तक अवश्य जागरण करना चाहिए। फिर अगले दिन द्वादशी के दिन जो भी शुभ मुहूर्त बताया जाता है उसी मुहूर्त में पारण करना चाहिए। पारण करने से पहले किसी ब्राह्मण को भोजन कराएं। अगर भोजन नहीं करा सकते तो कम से कम एक ब्राह्मण के भोजन की सामग्री अलग निकाल कर रख दें और किसी ब्राह्मण को या मंदिर में दान करवा दें।
इसको हम सीधा भी कहते हैं। और दान के साथ दक्षिणा भी अवश्य रखें, क्योंकि दक्षिणा के बिना दान पूरा नहीं माना जाता। फिर इसके बाद आप अपने व्रत का पारण करें। पारण तुलसी दल से, गंगा जल से या गाय के दूध से या फिर शुद्ध एवं सात्विक भोजन से, चावल से किया जा सकता है। तो आप जैसा चाहे उस प्रकार से पारण करें, लेकिन ध्यान रहे चाय या कॉफ़ी से व्रत का पारण नहीं करना है। तामसिक भोजन से भी व्रत का पारण नहीं करना है। इस प्रकार एकादशी के व्रत का पालन करें। आइए अब आपको बताते हैं कि मार्गशीर्ष मास की उत्पन्ना एकादशी का व्रत कब रखा जाएगा। तो देखिए, एकादशी तिथि प्रारंभ होगी 14 नवंबर शुक्रवार की मध्य रात्रि 12:50 से और एकादशी तिथि समाप्त होगी 16 नवंबर रविवार सुबह 2:37 से। तो उदया तिथि के अनुसार उत्पन्ना एकादशी का व्रत 15 नवंबर शनिवार को रखा जाएगा। इसी दिन सभी वैष्णव जन और सभी स्मार्त जन एकादशी के व्रत का पालन करेंगे। एकादशी के व्रत का पारण करना होगा 16 नवंबर रविवार को। 16 नवंबर को सुबह 7:15 से 8:45 तक, और अगर किसी वजह से इस समय पर पारण नहीं कर सकते तो दोपहर में 1:10 से 3:18 तक व्रत का पारण किया जा सकता है। तो ये थी उत्पन्ना एकादशी व्रत से संबंधित जानकारी आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके शेयर करिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्ण।